तो डोमिनेटर टीम पहले इस बार देखा जाए बल्लेबाजी कर रहे हैं और महेंद्र पवार उनके साथीदार हैं अरुण दड़म कैप्टन। सुपरस्टार टीम पहले गेंदबाजी करने जा रहे हैं। तमाम दर्शक आप सभी लोग एपीएल को देख रहे हैं। मई का महीना वैसा क्रिकेट का हंगामा तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये प्रीमियर लीग का जो आयोजन है आप सभी लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। गेंद चाहिए, फेंको, जाओ लेके आओ। गिरी जाइए बैठे और मैच शुरू कीजिए। किरण दलवी तैयार है। इस बार देखा जाए पीटीसी के माध्यम से, और पीटीसी की क्लैरिटी, पीटीसी की मेहनत काफी जबरदस्त है, आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन मैच के अंदर चल रहा हूं, दोपहर का सत्र चल रहा है। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान बेलापुर से मैं अमित जी म्हात्रे बोल रहा आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका हूं। इस मैच का सीधा विवरण देने के लिए हिंदी में मैं उपस्थित हूं। तो चल रहा हूं मैदान के अंदर गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज आए देवराम तारू। देवराम तारू गेंदबाजी करेंगे। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है महेंद्र पवार के लिए। 4 ओवर का मुकाबला है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, ध्यान में रखिए, और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे। अरुण अरुण दड़म नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। पहली गेंद महेंद्र पवार के लिए देवराम तारू की अच्छी गेंद थी, देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप रखी, लेकिन पहली गेंद इस बार देखा जाए तेज रफ्तार के साथ थी। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में हमेशा कहते कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। ऐसे हालात में अगली बॉल तारू की, ये देखिए कॉर्नर बॉल का मौका जरूर था, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। पहला रन लिया और पहले रन के साथ यहां महेंद्र पवार जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिंदगी की चीजें चाहे आपका पहला प्यार हो जाए या पहला दोस्त हो जाए, आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गेंद खराब, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। कौन भूलता है पहले प्यार को? पहले प्यार की मजा ही कुछ अलग हो जाती है। कई बार छोड़ के चली जाती है और बाद में आती है तो फिर देखने की मजा ही कुछ अलग है। लेकिन दूसरी गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर पुल कर दिया है। छली गेंद इस बार देखा जाए गैप में जरूर है। मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाते समय दूसरा रन पूरा कर दिया। पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास, जाना देखा परखा, मगर 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ यह देखा जाए तो टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 4 के घर में। डोमिनेटर्स टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और सुपरस्टार टीम पहले गेंदबाजी हवा में मिड विकेट नो मैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। दूसरे के लिए भाग रही है और दूसरा ये दुहेरी आंकड़ा इस बार देखा जाए डबल पूरा करने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने। दूसरा रन पूरा कर दिया दौड़ के और यहां लगभग देखा जाए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। डोमिनेटर्स टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और सुपरस्टार टीम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ऑन साइड के ऊपर एक बार फिर से बेहतरीन पुल कर दिया। डीप बैकवर्ड क्षेत्र खाली है, गेंद चली गई। बाउंड्री लाइन का दर्शन देने के लिए अंपायर का इशारा आते समय आ गया इशारा 4 रन के लिए। ठोकम ठोक, ठोको ताली। 4 के साथ स्कोर। बिल्कुल थोड़े से कैप्टन फिसल गए थे, पानी की मांग हुई है, जल्दी पानी लेके जाइए वहां। 4 के बदौलत यहां डोमिनेटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर 10। शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे और ये काफी खूबसूरत जबरदस्त मैदान है। देखिए मैदान के अंदर पूरी तरह से हरियाली है और इसी मैदान के ऊपर खेलने का तजुर्बा ही कुछ अलग है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। वैसे हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन तुम्हारी हमारी नजर इस क्रिकेट के ऊपर इतनी हो चुकी है कि दुनिया में हमारा ये पसंदीदा खेल 1 नंबर का बन चुका है।
25 जून 1983 का विश्व कप कपिल देव साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान जीतता नहीं तो उसी टाइम हमारा तुम्हारा लक्ष्य इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ा कम होता। सैल्यूट करते हम कपिल देव साहब जी को, सैल्यूट करते उन सभी खिलाड़ियों को। करोड़ों लोगों की दुआ थी, इसीलिए वेस्ट इंडीज को उसी टाइम ब्रेक देकर तीसरा वर्ल्ड कप वो लेके जाने वाले थे और वो पहला वर्ल्ड कप भारत में लाया। इस बीच अगली बॉल एक बार फिर से, इस बार टॉप एज लगा हुआ है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। तो इसी बीच यह पहला ओवर खत्म हो चुका है। देवेंद्र तारू का पहले ओवर में 10 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पे। सुपरस्टार टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए डोमिनेटर्स टीम को निमंत्रण दिया है। तो इस बीच आप देख सकते हैं कि महेंद्र पवार 1 रन पे खेल रहे हैं और अरुण दड़म जो बल्लेबाज है वो 8 पे खेल रहे हैं। सेकंड बॉलर आए हैं वैभव। कोटे का पहला और पारी का ये दूसरा ओवर लेके कैप्टन सुंदर बल्लेबाजी करे अरुण दड़म। इस बार एक बार फिर से, इस बार लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। एक सिंगल जरूर मिलेगा, बढ़िया सेत रक्षण, बढ़िया थ्रो आया, मगर एक सिंगल के साथ यहां डोमिनेटर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 11। जब 11 खिलाड़ी अंदर खेलते तो 1000 दीवाने जहां बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद होते। क्रिकेट के क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है। वैभव की दूसरी बॉल, ये देखिए एक बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई अंपायर यहां सैंडी पालकर जी ने उसे वाइड घोषित किया। मैनपम केवाले के और द्वारकानाथ स्वर्गीय साहब मैनपम बेलवली जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर जो प्यार था इसलिए अभी अंपायर की भूमिका निभाते हुए दोनों अंपायर। इस बार यहां हल्के हाथों से खेला शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे, मगर एक सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब बने और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है। डोमिनेटर टीम का स्कोर है 12 के घर में, 13 के घर में आप कीजिए। दूसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का मुकाबला है। शानदार जानदार आयोजन एपीएल आप देख रहे 2022 का, एक ही दिन की प्रीमियर लीग। एक बार फिर से इस बार पीछे गए और उसके बाद गेंद को खेला है बैक टू द बॉलर। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया मगर कोई रन लेने का मौका न दिया। बॉलर ने स्वयं जाकर गेंद को उठाया, फिर बॉलिंग मार पर आए और बॉलिंग डालने के लिए इस बार तैयार है। दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते इस पीछे गेंद एक बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है। मिड ऑन फील्डर गेंद को उठाने जा रहे, बढ़िया सेट एक्शन किया मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ महेंद्र पवार ने अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। एक सिंगल के साथ स्कोर 14 के घर में। अरुण दड़म व्यक्तिगत यहाँ पहुंच चुके 9 पे, एक बाउंड्री 2 डबल एक सिंगल के सहायता से। महेंद्र पवार खेले 3 रन पे, टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। दूसरा ओवर चल रहा है, इस बीच 2 गेंदें शेष। 5वीं गेंद, ये देखिए शानदार डिलीवरी। ऐसे गेंदबाज जब ऐसे लाइन पकड़ देते, लेंथ पकड़ देते तो बैट्समैन को अचंभित करते। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है और पूरी तरह से इस गेंद ने चकमा दिया। आखिरी बॉल शेष है दूसरी ओवर की। ये देखिए इस बार छेड़खानी करने गए और कोई जरूरत नहीं थी। इस बार जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने गए और बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में। मेरे हिसाब से याद देखा जाए अरुण दड़म खुद कैप्टन चले ड्रेसिंग रूम में, पहला झटका डोमिनेटर्स टीम को और यह आखिरी गेंद थी। वैभव को मिली सफलता और 14 रन बन चुके 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 1 विकेट के नुकसान पे यह डोमिनेटर्स टीम का स्कोर। नए बल्लेबाज निखिल पंसलकर, उम्र बढ़ चुकी है लेकिन क्रिकेट के ऊपर जो प्यार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। निखिल पंसलकर सर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और बॉलर विभूति विभूति की ये बॉल इस बार बेहतरीन पुल कर दी हवा में। ओ भाई साहब खाना खाओ, 4 रन। खराब सेत रक्षण इज इंपॉर्टेंट बात है। फील्डिंग ऐसी करना चाहिए। जब जॉन टिरो साहब अंदर आए थे ना तब सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी आए थे, उन्होंने 8-9 कैचेस पकड़कर बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में जब बने तो दुनिया का 1 नंबर सर्वश्रेष्ठ फील्डर बने।
ये वाक का गोला ही हमारे अंकों के सामने भेज रहा है। लेकिन इस प्रकार थोड़ी सी गेंद आउटसाइड ऑफ टर्म रखी है, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। टीम का स्कोर 18 के घर में। आखिरी 4 गेंदें शेष इस ओवर की। तीसरी बॉल राइट अमोर्ड विकेट। विभूति की ये गेंद खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। गति इस बार देखा जाए अच्छी थी, लेकिन यहाँ दिशा खराब थी, इसलिए ये अतिरिक्त रन आए। एक्स्ट्रा रन मिल चुका है सामने वाली टीम को। एक सिंगल के साथ स्कोर 19 के घर में। अब देख सकते हैं ऑफसाइड के ऊपर यहाँ 2 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर इस बार 3 खिलाड़ी है, और जोरदार हिट कर दिया है यहाँ लगभग देखा लॉन्ग ऑन के ऊपर। ये क्षेत्ररक्षण थोड़ा सा इस बार देखा जाए फंबल हुए थे, मगर 2 रन है। देखिए क्या दौड़ रहे हैं अभी तक, वाह 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 वाह। और 50 पूरी हो गई उनकी, लेकिन दौड़ने में इस बार देखा जाए जवानी की वो ताकत है। क्योंकि क्रिकेट के इस कुरुक्षेत्र के ऊपर तुम लेजी दौड़ सकते तो मजा नहीं, क्रिकेट तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। इंपॉर्टेंट बात है तंदुरुस्ती। 21 स्कोर पहुंचा 21। आखिरी 2 गेंदें शेष। एक बार जोरदार हिट करने के दिया और भाग गई गेंद। शॉर्ट थर्डमैन को चकमा देकर गेंद चली गई दीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए 4 रन। शानदार लेट कट खेला। गुंडप्पा विश्वनाथ जी की याद दिलाई, क्योंकि उसी टाइम इस शॉट को खेलना उनके जैसे बैट्समैन की ताकत थी, क्योंकि वो मारते थे तो गेंद बाउंड्री पार ही हो जाती थी। याद दिलाई इस बैट्समैन ने। इस बैट्समैन का नाम है महेंद्र पवार। अभी तक 2 गेंदें शेष है। विभूति की अगली बॉल। इस बार विभूति की अच्छी बॉल थी, इसे पुल करने गए थे मिड विकेट के ऊपर। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, वापसी भरी है गेंद फेंकी है। आखिरी बॉल शेष है इस तीसरे ओवर की। और यहां देखा जाए तो डोमिनेटर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 25। 1 विकेट के नुकसान पे 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। और तीसरे ओवर की अंतिम बॉल यानी कि आखिरी गेंद शेष। आखिरी बॉल। एक बार फिर से इस बार कवर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। ये देखिए बचपन में इसलिए कंचे ज्यादा खेलना पड़ता है, तब निशाना परफेक्ट लग जाता है। मगर इसी बीच यहाँ एक सिंगल जरूर मिलेगा। स्कोर 26 के घर में। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आप सभी ने शोले फिल्म देखी होगी। उसी टाइम जब अमिताभ बच्चन साहब आंखों बंद करके जब धर्मेंद्र साहब जी को देख रहे थे, तब उन्होंने बसंती को कह दिया था चलाओ गोली। जब गोली छलने के बाद उन्होंने कह दिया था लग गए निशाना। परफेक्ट काम। आखिरी ओवर शेष पारिक का स्लॉग और हनामारी का ये ओवर है। स्पिनर आए हैं और एक बार फिर से, और इस बार यहां बाउंड्री नहीं हो सकती है। मिड ऑन फील्डर का बढ़िया से रक्षण, वहां एक सिंगल मिलेगा। अमीर बॉलर आए हैं। आखिरी 5 गेंदें शेष है और डोमिनेटर्स टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 27 के घर में 27। निखिल साहब खेल रहे स्ट्राइक के ऊपर। ये देखिए घुमाने गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं उन्हें मिली है। उनका पॉइंट के ऊपर खेलने का जो प्रयास था वो असफल साबित हुआ। आखिरी 4 गेंदें शेष है। ये देखिए एक सिंगल जरूर मिलेगा। आउट करने का मौका नहीं। इस उम्र में वो जब दौड़ रहे हैं अपनी टीम का हौसला ऊंचा करते हुए, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। डोमिनेटर्स टीम का स्कोर है 28। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान बेलापुर का खूबसूरत ये जानदार मैदान, शानदार मैदान। आखिरी 3 गेंदें शेष। इस बार हवा में लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। जहां गेंद को खिलाड़ी उठाने जा रहे हैं, मगर यहां सिंगल, और सिंगल ही मिल चुका है। दूसरा रन नहीं मिल चुका है। एक सिंगल के साथ डोमिनेटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 29। आखिरी 2 गेंदें शेष। निखिल जी के लिए गेंद थी, जाकर गेंद इस बार देखा जाए उनके बॉडी के ऊपर टकरा गई है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। और गेंदबाज जब गेंदे ही मेडन फेंक रहे, स्पिनर गेंदबाजी कर रहे, इस बार कटर कर रहे गेंदे। देखिए आखिरी बॉल शेष। ये देखिए थोड़ी सी इस बार देखा जाए गेंद इस प्रकार कट कर रहे, लेग कटर कर रहे, ऑफ कटर कर रहे, दोनों उनके पास है। तो इस प्रकार ये इनिंग खत्म हो गई। निर्धारित 4 ओवर में
डोमिनेटर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 29 यानी कि 29। और जीतने के लिए इस बार देखा जाए सुपरस्टार टीम को 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मैच सोमनाथ जी किसी की है? कल्पेश जी आप आइए और नेक्स्ट मैच की जी घोषणा कीजिए। तब तक के लिए दोपहर का सत्र बन चुका है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। आइए दोनों अंपायर नींबू शरबत का आस्वाद लीजिए। इसके बाद टूर्नामेंट नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ एक आयोजन नियोजन और काफी अच्छा मैदान है। थोड़ी सी हीट भी है, लेकिन ये हरियाली की चादर इस मैदान के ऊपर, इसलिए थोड़ी दिक्कत कम हो रही है। अगर हमारे वो सपाट मैदान होते ना तो दिक्कत पैदा होती, लेकिन काफ़ी खूबसूरत मैदान है और कंपनी वालों के लिए ये काफ़ी ज़बरदस्त मैदान अपने उपलब्ध किया है, तो हम बहुत बहुत आभारी हूँ। लेकिन 30 रन चाहिए सुपरस्टार टीम को जीतने के लिए 24 गेंदों में। धीरे धीरे दर्शक भी इस APL 2022 के प्रीमियर लीग की शोभा बढ़ाते हुए, अभी दोपहर का सत्र हो चुका है, भोजन वाले तैयार है, इसके बाद खाने का आनंद लेंगे। क्या है आज? थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो टाइमिंग दिया है उसके ऊपर ये मुकाबले खत्म करना है, और टाइम के साथ चलिए। नेक्स्ट मैच किसी की है किरण भाई? बॉल दीजिए। वो चकड़े वालों की बात है, छोड़ो बात। चलिए मैदान के अंदर जीतने के लिए 24 गेंदे 30। वैभव स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे अमीर, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए अरुण दड़म खुद कैप्टन। पहली गेंद, और एक बार फिर से इस बार देखा जाए ऑफ साइड के ऊपर खेला है। बॉलर गए गेंद को स्वयं उठाने के लिए, एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो खुद का खाता ओपन किया, टीम का खाता ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा है 1 के घर में। 23 गेंदे जीतने के लिए 29 रन। अमीर स्ट्राइक के ऊपर, इस बार कट कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में से, शानदार तरीके से इस बार देखा। थोड़े खिलाड़ी फंबल, दूसरा पूरा करने जा रहे हैं, और इसी के साथ दूसरा रन पूरा कर दिया, तीसरे के लिए भागने जा रहे हैं। ओहो, इसी के साथ ये तीसरा रन पूरा कर दिया, और 3 रनों के साथ यह देखा जाए तो सुपरस्टार टीम का स्कोर पहुंचा है 4 के घर में। 3 के साथ आमिर जी ने खुद का खाता ओपन किया।
टीम का स्कोर 4 के घर में। पहला मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है, दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक मिड विकेट के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है। ऑफसाइड के ऊपर इस बार एक गली के क्षेत्र में फील्डर तैनात कर दिया कप्तान ने, और यह खींचा हुआ शॉट मिड विकेट के ऊपर, और बेहतरीन कैच, शानदार कैच संभाजी ने लिया और संभाजी ने चलता कर दिया वैभव जी को। जबरदस्त कैच। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते पकड़ो कैच जीतो मैच। संभा का भी तगड़ा है। तो बीच यह पहला झटका 4 रन पे सुपरस्टार टीम को मिलता हुआ, और पहली सफलता मिली गेंदबाज अरुण दड़म जी को। खुद कैप्टन है, नहीं बल्लेबाज। डॉक्टर साहब आराम के साथ लगाइए। नहीं बल्लेबाज सूरज। और अच्छी बॉल, अच्छी गुड लेंथ की डिलीवरी। यह ऐसी बॉल है जब पड़ती है ना वहां से, और वहां से बैट्समैन को अचंभित करता है कि मैं बैक फुट पर खेलूं या फ्रंट फुट पर खेलूं। अच्छी बॉल फेंकी है। हमें इस बार देखा जाए एक 90 के दशक में मनोज प्रभाकर साहब जी की ऐसी गेंद थी, निकल कर आगे। ये देखिए क्या इस बार देखा जाए शानदार कीपिंग चल रही, शानदार गेंदबाजी चल रही, बांध के रखा है इस बार देखा जाए सूरज जी को। टीम का स्कोर है 4। चार स्कोर। इस बार देखिए डिफेंड किया गेंद को, क्या 3 गेंदें फेंकी इस बार देखा जाए कैप्टन या अरुण दड़म जी ने, और की समाप्ति हो चुकी है ऐसा लग रहा है। अभी तक एक गेंद शेष है और हो गई। थोड़ा क्या हो रहा है संडी बालकर साहब, वो शर्त लग रही है ना बैलगाड़ी की 11 लाख की, उधर इन लोगों की नजर है थोड़ा। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 4 रन बन चुके हैं। नए गेंदबाज आए प्रणय। जीतने के लिए मेरे हिसाब से सोमनाथ जी रन चाहिए 26, 18 गेंदे 26 रन, 18 बॉल और 26 रन की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेल रहे अमीर, जो 3 पे खेल रहे। अरे यार ऐसी गेंद डालेगा तो कोई नहीं मारेगा। इतनी शॉर्ट डिलीवरी फेंकी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए गई 4 रन के लिए। और 4 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता है 8 के घर में। बॉल दीजिए इस बार, गेंद अंदर का। कल्पेश जी गेंद दीजिए। मिल गई क्या? जाने दो। अरे गई वो गई, उसका टेंशन नहीं लेने का। बस क्या है, जाने वाली आती है चली जाती है, जो पुराने जाती है तो नहीं ढूंढनी ही पड़ती है। स्कोर पहुंच चुका है 8 के घर में। खराब गेंद, शॉर्ट डिलीवरी थी, हैपटैकर की ये बॉल थी। ये देखिए वन शॉट, स्कूप दिलशान की याद दिलाते हुए स्कूप शॉट चली गई इस बार। देखा लॉन्ग स्टॉप के ऊपर 4 रन के लिए। ठोकम ठोक प्रणय के ऊपर हमला ही हमला कर दिया है। और आमिर का जलवा देखिए, आमिर खान की जो फिल्म थी कयामत से कयामत, उससे इस बार देखा बेहतर काम कर रहा है आमिर। 4 रन के साथ आमिर पहुंचे इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ 11 पे 2 बाउंड्री एक टेबल के सहायता से। प्रणय के ऊपर 2 गेंदों के ऊपर 2 चौवे आए और टीम का टोटल स्कोर पहुंचा सुपरस्टार टीम का
12। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में, और ये खराब थ्रो देखिए, भगवान देता है तो चप्पर फाड़ के देता है। तो 2 रनों के साथ स्कोर 14 के घर में। अच्छी बैटिंग चल रही है आमिर जी की। व्यक्तिगत वो खुद पहुंच चुके 13 पे। खाना आ चुका है, वो कैटर्स वालों ने बराबर लाइन में लगा दिया है। ओ कवर के ऊपर से एक्स्ट्रा कर बॉन्ड लाइन के बाहर गेंद चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन ठोकम ठोक आमिर ड्रेसिंग रूम से सेट होके गए हैं और 22 साइड के पट्टी के ऊपर ये दूसरे गेंदबाज प्रणय के ऊपर उन्होंने हमला जारी कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए क्या बैटिंग कर रहे हैं और खुद गेंदबाज प्रणय ये सोच रहे कि हमारे साथ क्या चल रहा है, खिलवाड़। बिल्कुल ये मैच जीतने जा रहे हैं, लेकिन स्कोर 18 पे जा चुका है। इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 12 गेंदें और जीतने के लिए 14 रन। 14 गेंदें जीतने के लिए 12 रन। अरे ये बाउंसर, ये वाइड गेंद है, ज्यादा ही बाउंसर मारी है। तो स्कोर 19 के घर में। 11 रन चाहिए, 14 गेंदें और जीतने के लिए 11 रन। और ये उड़ाया, ये कौन पकड़ेगा? ना लॉन्ग ऑन पकड़ा और ये रनर का मौका यार। पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। छींटे की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। गुड रनिंग और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 21 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे 13 गेंदें और जीतने के लिए 9 रन। ये देखिए, जब सीधे बल्ले से काम हो रहा है तब उन्होंने उल्टा बल्ला चलाया और उल्टे बल्ले के साथ 2 रन पूरा कर दिया। रिवर्स स्वीप किसे कहते हैं, और अच्छे फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया जोजी मैथ्यू इन्होंने। अब जीतने के लिए 12 गेंदें 7 रन। डोमिनेटर्स टीम कि इस बार प्रणय ने बहुत मार खाया है इस ओवर में। इस ओवर में मेरे हिसाब से 19 रन आए हैं और नए गेंदबाज महेंद्र पवार 12 गेंदें जीतने के लिए 7 रन चाहिए। बारह गेंदें जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है और आगे निकले जरूर। कैच पकड़ना चाहिए और ये देखिए, इसको लगा के देखिए, पानी लगी जाए तुरंत। लगा है क्या? संभाल के कैच अच्छा पकड़ा है खुद गेंदबाज महेंद्र जी ने और कॉटन बोल्ड कर दिया है और चलता कर दिया बल्लेबाज यहाँ सूरज। बैक टू द डगआउट। सूरज अंडा लेके वापस आए हैं। जो बॉटम के ऊपर गेंद लगी है, बल्ले का जो बॉटम है उसके ऊपर गेंद लगी है, बीचों बीच गेंद नहीं आई। अब 11 गेंदें जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। स्कोर पहुंचा है 23 के घर में। और इसी बीच ऑफ स्टंप के ज्यादा बार अंपायर सैंडी बलकर से वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 24 के घर में। जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है 11 बॉल में। ये इस बार गेंद खराब गेंद डाल रहे। महेंद्र ने पहली गेंद अच्छी डाली है, अच्छी कैच भी पकड़ लिया, बाद में 2 गेंदें फेंकी, वाइड फेंकी। एक सिंगल के साथ स्कोर 25 के घर में 5 रनों की जरूरत है। ये इस बार आगे निकले थे, कदमों का प्रयोग किया था, होने वाली थी सिंगल, लेकिन सिंगल लेने में कामयाब नहीं बने। 10 गेंदें जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। चार गेंदें शेष है और ये देखिए इस बार देखा है बांध के रखा है बल्लेबाज जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे मंगेश जी को।
और ये देखिए स्टंप के ऊपर से गेंद परिवर्तन किया, बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है, तारीफ करना पड़ेगी। 2 गेंदें वाइड डालने के बाद 3 गेंदें डॉट फेंकी। ये गेंदबाजी की खासियत, ये गेंदबाजी का तजुर्बा, ये गेंदबाजी की तेवर। वापसी भरी गेंदबाजी चल रही, अच्छी गेंदबाजी। खड़ा रहने में क्या है, खड़ा तो चौकीदार रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, जाके कुछ करना है। आप खड़े रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं, बाहर से लोग चिल्लाएंगे आपको। 7 गेंदे 5 रन, क्या बॉलिंग की है ये देखिए। यहां गेंद स्टंप के ऊपर से क्या गेंदबाजी की है, वाड़ गेंदबाजी, तारीफ भी करना पड़ेगी महेंद्र जी की। और मेरे हिसाब से इस बार देखा जाए खत्म, 6 गेंदे जीतने के लिए 5 रन। ये देखिए अंडर प्रेशर आया है, ये क्रिकेट है, कौन कब चलेगा, कौन सी किस्मत कब खुलेगी, किसी को कुछ पता नहीं है। पानी लेके उनके खिलाड़ी गए हैं कुछ उन्हें कानों में मंत्र देने के लिए, लेकिन आमिर जैसे बल्लेबाज एक सेट बल्लेबाज है जिन्होंने 3 चौवे, मेरे हिसाब से 3 डबल और 1 टिबल के साथ जो कुछ कारनामा किया है वो टीम के लिए काफी सराहनीय है। बल्लेबाज थोड़ी चेंजेस हो चुके, थोड़ा फिटनेस डाउन हो चुका है, होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, हर्षल, और आखिरी गेंदबाज है निखिल पंचलकर। 6 गेंदे 5 रन। मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमिर जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए, खूंटा गाड़ कर जम चुके हैं, इनके पास वो काबिलियत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। 6 गेंदे जीतने के लिए 5 की जरूरत है, कंपलसरी चेसिंग है, ये ध्यान में रखिए सभी खिलाड़ी, सभी कप्तान। मैच में कुछ भी हो सकता है, मैच की कोई गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। ये टॉपेज लगा, पकड़ ले, आउट। देखिए उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन जल्लोष देखिए, हर्ष उल्लास के साथ इस बार आए क्या निखिल जी, और उन्होंने विकेट चटकाया क्या। आने वाले 5 गेंदे जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है, लेकिन आमिर जैसे बल्लेबाज एक धुआंधार बल्लेबाज है, क्या एक जबरदस्त पारी, एक बेजोड़ पारी खत्म होती हुई। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस बार 5 नंबर के ऊपर विभूति, और इस बार विभूति, लेकिन आमिर ने अपनी टीम के लिए मेरे हिसाब से 8 गेंदों में 21 रनों की बहुमूल्य पारी के लिए टॉप एज लगा और विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया। भाई बहुत साठ है जिन्होंने अच्छी कैच पकड़ लिया। लेकिन निखिल पंचालकर जी गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदे जीतने के लिए 5 रन। सुंदर हवा छूटी हुई है, हवा के झोंकों के साथ अगर गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी तो बाउंड लाइन के बाहर जा सकती है। शॉट डिलीवरी बेहतरीन, पुल पकड़ ले, अरे ये देखिए, और ये गेंद गई बाउंड लाइन का दर्जन 4 रन के लिए। पकड़ना चाहिए था कैच को, लेकिन जज नहीं कर सके। 4 के साथ इस बार देखा जाए या सुपरस्टार टीम का स्कोर 29 स्कोर लेवल, 1 रन चाहिए। बॉल दीजिए मैदान के अंदर, आखिरी 4 गेंदे और 1 रन। मैच में रंग थी, लेकिन जो इस बार पुल किया बल्लेबाज यहां वैभव जी ने, विभूति ने जो कुछ विभूति फेंकी है इस बॉल के ऊपर, वो खतरनाक थी। साईं बाबा की विभूति और सुपरस्टार की विभूति, कब क्या चमत्कार होगा किसी को पता नहीं है। ये देखिए टर्न हुई थी गेंद, लेकिन देखिए इस बार इनके पास वो काबिलियत है निखिल जी के पास, लेकिन अब बाउंड्री जाने के बाद थोड़ा तो इस बार देखा कॉन्सेंट्रेशन हिला होगा, लेकिन 3 गेंदे 1 रन। ये देखिए, और ये विकेट कीपर ने गलती की और इसी के साथ वाइड आया और मैच को जीता। गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए गई है और मैच को जीता सुपरस्टार टीम ने, परास्त कर दिया डोमिनेटर्स टीम को। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से, जीतने वाली टीम का अभिनंदन। तो
तो हारने वाली टीम को हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं अगले मैच के लिए। जाएगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, हमारे सोमनाथ जी खुद बताएंगे कि किसी को मिलेगा वो। और जिन्होंने 21 रनों की बहुमूल्य पारी के लिए 8 गेंदों में और आखिरी ओवर में उन्होंने 3 रन खर्च किए, इतनी पैनापन गेंदबाजी में दिखाया और 21 रनों की बहुमूल्य पारी खेली, वो है सुपरस्टार के अमीर। इन्हें हम निमंत्रण दे रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर आइए। सुपरस्टार के अमीर इन्हें हम विनती करते हैं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आप हमारे मंच के ऊपर आइए। मैदान के अंदर अब मैच होगी, जो किसी की है वो बताएंगे हमारे कल्पेश जी। चला अमीर जी, आपण मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्डसाठी यायचं आहे। हो गया, ओके धन्यवाद। और नेक्स्ट मैच किसी की कल्पेश जी आप बताइए और मैच शुरू कीजिए, तब तक के लिए बाकी टीम भोजन का आनंद लीजिए।